नमस्कार, मैं अविनाश। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आपको मैं ऐसी जगह ले आया हूँ, ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा और ना ही कभी ऐसी कल्पना की होगी। ये मैं आज स्थित हूँ तिमारपुर क्षेत्र में, जहाँ पे आज भारत अमृत काल में जो गुजर रहा है, या हमारे पीएम जी कहते हैं कि हम अमृत काल में जा रहे हैं। वहीं पे यहाँ की जनसंख्या ये विष पीने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि हम अमृत पी के अमृत के आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं और ज़िंदा रहने के लिए अमृत, जैसे कहते हैं कि अमृत का घड़ा अगर पिए तो हम बहुत सालों तक जिए। पर यहाँ पे लोग ये अमृत के बजाय विष पी रहे हैं और विष का घड़ा पी के साथ कितने दिनों तक जिएंगे कोई पता नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों का भविष्य भी इसी खतरे में जा रहा है। पता नहीं ये विकसित हो पाएंगे, इनका दिमाग, शारीरिक विकास, क्या वो वास्तविकता विकास होगा जो भारत के विकास में सहयोग करेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं भी, अगर उनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से हो? आप यहीं से हो? हाँ, मैं तो यहीं से ही बचपन में इधर ही रही हूँ। बचपन इधर ही। आप ये क्या देखते हो इसको, एक समस्याओं को लेके, कि कब से है ये? अरे कुछ भी सही नहीं है, तो सब ऐसे ही है, शुरू से ही ऐसे ही है। शुरू से ही ऐसे है। एक यहाँ पे भाई साहब हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आप यहीं से हो? आप कब से हो? आप मुफलर हटाकर दो शब्द बोलो तो। 14 साल हो गया। 14 साल हो गया आपको? तो 14 साल से ये समस्या बनी हुई है आपकी? बनी है। तो आप कभी आपने लोकल विधायक या प्रशासन से कुछ बोला नहीं कभी? दिहाड़ी मजदूरी की तो ठेकान नहीं, रोटी कहाँ चलेगी, इसको कौन बोलेगा? इसको कौन बोलेगा? यहाँ पे पहले पेट पर्जा की बात है, उसको तो बात की बात होगी। बाकी फिर भी आप क्या देखते हो कि यहाँ किस तरीके से बदबू आती है और किस तरीके से समस्याएं हैं? झेलना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी तक कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि मजबूरी तक आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक भाई साहब है और एक दादी शायद कुत्ते को टहलाने ला रही हैं। दादी, आप बताइए कि कुत्ते को आप टहलाने किस लिए ले जा रही हैं? किस लिए? फ्रेश होने के लिए आई हूँ यहाँ बाहर है। तो ये फ्रेश होने के लिए पूरी जगह है, मुझे लगता है पूरे लोग भी तो फ्रेश होते हैं, तो यहाँ लोग रहते कैसे हैं? तो लैटरिन में जाते हैं वो तो सब। तो ये कचरा जो है, इसको सुगंध नहीं होता? आपका कुत्ता फ्रेश होता है, इसकी और उम्र कम हो जा रही है? अब क्या करें भैया, जब यहाँ गंदगी है, कोई साफ ही ना करता, जब ऐसे ही फेंके तो फिर क्या करें। तो आप, हमारे पीएम जी कहते हैं कि हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, अमृत महोत्सव में हैं और अमृत पी रहे हैं, ये तो विष पी रहे हैं आप लोग। क्या करें, जो मिल रहा है भाई पी। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, बताते नहीं हैं? अरे अब कौन आवाज? क्या दादी? जब तक केजरीवाल आया ना, जब तक गंदी गंदा केजरीवाल ने गड़गोबर कर दिया। और कहीं सफाई को नॉमिनो, वो सफाई वाले ने तो कहे तो नहीं, पैसा ही नहीं देता, हम क्या करेंगे। सफाई वाला पैसा ही नहीं देता। हाँ, केजरीवाल नहीं देता। तो आप लोग अपने विधायक को या अपने क्षेत्र के लिए एमसीडी को नहीं बोलते? अब भैया कोई ना सुनता, अब कौन विधायक है, यहाँ गाँव में कोई है ही ना। सीट पे बैठ के फिर कोई याद न रखता, बस आते समय पैर छुएगा, वोट मिला, फिर राम राम। फिर राम राम, फिर कोई ना बूझता। यहाँ की समस्याओं को आप देख रहे हैं, कहना है कि बस कोई सुनता नहीं है। बस हर लोग आता है और अपनी रोटी वोट की सेकते हैं और निकल जाते हैं। और एक यहाँ पे युवा यंग भी लड़के हैं, मुझे लगता है कि शायद ये भारत की विकास है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए सर, अभी तो जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आए हैं मुखर्जी नगर में जी। अपने स्टडी करने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर बगल में देखा जाए कि मैंने कि पूरे देश को चलाने के लिए मैंने कि सिखाया जाता है, वहाँ से मैंने कि तैयारी करके मैंने कि चाहे कैबिनेट की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, या जिला डिस्ट्रिक्ट चलाने की बात हो, अगर ऐसे जगह को मैंने कि हमारे दिल्ली का सरकार और इसको मैंने कि साफ़ सुथरा नहीं करवा सकते, इस गंदगी से मुक्त नहीं करवाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मैंने कि वो भी देश की राजधानी है ना। अगर ये हमारा 38 राज्य बिहार, कल को अगर आप डीएम बन जाएंगे तो क्या आप इसी तरीके से कैसे फैसले और कैसे आप चैलेंजिंग करेंगे? कि चैलेंजिंग अगर हम बन जाते हैं तो चैलेंजिंग करने की तो बात है, तो पहले मैं उस जगह पे जाऊंगा जिस तरह से ये सब जगह दिखने के लिए मिल रहा है। मैं लोगों से बात करूंगा, काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ का वार्ड मुखिया जो भी है, उन लोग से बात करेंगे कि काम क्यों नहीं हो रहा है, जनता को जागरूक करेंगे कि आप लोग भी इस सब चीज़ों को समझिए, है ना। लोकल लोग हैं शायद। मैम, आप यहाँ से लोकल हो? मैम, एक मिनट, आप यहाँ पे लोकल मुद्दे की चीज़ें बता सकते हो? शायद लोकल लोग भी यहाँ पे थक चुके हैं, हार चुके हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें फेंकी गई हैं, शायद इसी तरीके से ये आदी हो चुके हैं इसके, कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने के लिए इस वक्त एक दद्दा है, शायद मैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। दद्दा, आप कब से हो यहाँ पे? हमको 2-3 महीना हुआ, हम बिहार से आए। सब बिहार से आए हो? तो आप यहाँ पे क्या बिहार और यहाँ के इन्वायरमेंट, मतलब जो मौसम, उसमें अंतर पा रहे हो? बहुत अंतर ज़्यादा पा रहे है। पूरी बदबू भरी शहर है ये। तो बदबू तो जरूर भरा हुआ है। यहाँ पे एक लोकल लोग जा रहे हैं, शायद मुझे लगता है। मैम, एक मिनट, आप यहाँ पे लोकल से हो आप लोग?
तो आप लोग ये समस्याओं को देखते हो तो क्या इस पे कभी कोई प्रशासन या शासन कभी आँख खोलने का प्रयास नहीं कराते उनका? भैया आप पता कर लो। पता कर लें, शायद बताने से भी डरते हैं, हो सकता है शासन प्रशासन ने इतना दबाव दे रखा है इनको कि बोलने से भी कतरा रहे हैं। एक दादा है सर, दादा क्या आप यहाँ से हो आप? नहीं, मैं यहाँ नहीं है भैया, मेरा मतलब। अच्छा, ये आप समस्याएं कब से देख रहे हो? ये पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं है। शायद ये युवा है और मुझे लगता है ये बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी है, आप जो चीज़ें देख रहे हैं क्या आप कर सकते हैं इसके लिए? कि सर एक्चुअली तो हम तो बिहार से हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मैं सर पढ़ाई करता हूँ और क्या बिहार में भी इसी तरह समस्याएं हैं? नहीं सर, इस तरह समस्याएं है पर ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि शायद वो भी देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पे डोनेट कर दी जाती हैं। शायद संस्थाएं या प्रशासन कब जागेगा इसका कोई पता नहीं है। आप कैसे देख रहे हो कि क्या एक दिल्ली होके आप पढ़ने आए हो, आप दिल्ली में अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो किस तरीके से चलेगा? नहीं सर, ये तो ये है कि सही नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी है तो मेरा बिहार में भी इतना गंदगी नहीं है पर जितना यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद दुखी होता है कि दिल की दिल्ली में रहते हैं और दिल में ही गंदगी फंसी है, तो शायद हार्ट अटैक की समस्या ना आ जाए। एक्चुअली सर बात आपका सही है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शायद मैं अलग अलग अगर प्रदेशों से लोग आने के बावजूद भी कह रहे हैं कि दिल्ली को मैं स्वच्छ साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति को देख के तो लोग कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं तो शायद दिल हमारा साफ हो जाए। यह एक बता रहे हैं कि सर गंदगी आप यहाँ से क्या गुजरते हैं? बहुत रोज गुजरते हैं जी, बुरा हाल है। मतलब 3 बार गिरे, हमारे पैरों पे चोट लगी है। प्लीज सरकार को कुछ करना चाहिए। कोई लाइट नहीं है इस रोड पे, कोई लाइट नहीं है रात को, मतलब हाँ जी सर, तो आप लोग फिर कोई एक्शन नहीं लेते? सर एक्शन हम तो लोगों के साथ है ना, लोगों को जागरूक होना चाहिए ना इसके लिए। अब बताओ कैसे करना पड़ेगा, ये बताओ ना। अब सर तो इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हो? सर सरकार ही है जो यहाँ के जिनके अंडर है। सरकार किसको आप वर्चा दोगे, चाहे सेंटर को, स्टेट को या एमसीडी को? भैया एमसीडी देखो, मैं बता रहा हूँ एमसीडी वाले को इसके लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए सर। देखिए पैसे वो लेने में सबसे आगे होते हैं, वोट जब उन्होंने लेनी हो तो सबसे आगे होते हैं, उसके बाद पूरा 6-6 महीने साल वो किसी को मिलते नहीं है। ये बच्चे क्या देख रहे हैं भैया, गंदगी देखो अपने पीछे, बीमारी कैसे नहीं रुकेंगी? देखो वहाँ पे दिखाओ। नहीं, अगर ये बच्चे जैसे आज आप बड़े हो गए हो, शायद ऐसी बीमारियां नहीं देखे हो तो आप आज लग्जरी में घूम रहे हो। अगर ये बच्चे बड़े नहीं कि अगर फेफड़े जल जाएंगे शायद इनकी भविष्य खराब हो जाएगी। तो सर ये फ्यूचर क्या है लोगों का? कोई फ्यूचर नहीं है सर यहाँ पे। ये सरकार को इसका बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सर। चलो थैंक यू सर। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो भी चिंतित है कि शायद आगे आने वाले भविष्य का क्या होगा। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार इस कार्य क्षेत्र के लोग, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, चाहे दिलीप पांडे हों, चाहे एमसीडी हो, चाहे पे कोई भी इसकी जो जिम्मेवारी हो जो कार्य क्षेत्र में, उसे कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेना होगा। क्योंकि दिल्ली में अगर कहते हैं कि जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली को इटली, जर्मनी या शायद वेस्टर्न यूरोपियन देशों जैसा बना देंगे लग्जरी चमचमाते हुए, पहले आप दिल्ली को दिल्ली रहने दो या दिल्ली के दिल को साफ रखो। हो सकता है और लीवर फेफड़ा जैसे अन्य राज्यों से तुलना करने के बजाय आप अपने दिल्ली को ही साफ रखोगे तो शायद दिल्ली साफ रहेगी, और जब दिल्ली साफ रहेगी, जब दिल्ली से रेगुलेट होगा सारी चीज़ें, तो और देश भी साफ हो पाएगा। इसलिए पहले आप दिल्ली को साफ करिए। और यहाँ की जनता जिस हिसाब से बता रही है कि सर हमें बोलने से डर लगता है क्योंकि अगर हम बोल देंगे तो कल को हमारा घर भी गिर सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों से भी मैं पूछूंगा, आप ये कब से आप देख रहे हो ये? हाँ, ये बहुत दिनों से है। ये भी कह रहे हैं बहुत दिनों से इस तरीके को देख रहे हैं। एक भैया खड़े हैं, शायद मुझे लगता है यहीं से हैं, सूट बूट भी साथ में है। तो आप सर क्या देखते हो? सर क्या देखना, ये शुरू से है, आज से नहीं है। यहाँ था पहले कचरा, वहाँ था, वहाँ से सफाई हुई, दीवार ऊंची हुई, सारे कचरा यहाँ फेंकने लगे। ये जो गाड़ी जो आती है, कभी हुआ तो आया, वैसे आती है गाड़ी, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार वो गेप मार देता है। वहाँ के जो पूरा कचरा, यहाँ से जितने भी लोग आते हैं थैली में भरे कचरा आके फेंक दिए। तो यहाँ का तो यही नियम कानून है। नियम कानून यहीं पे है, उसका कोई देखने वाला देखने। तो आप लोग कहते नहीं, उसका जिम्मेवार आप किसे मानते हो? सर जिम्मेवार किसे मिला? यहाँ तो सबसे बड़ी जो हमारी साफ सफाई कर्मचारी है वो भी नहीं बोल सकते। अगर वो ही बोलेगा तो कुछ लोग यहाँ के हैं जो उन पर फायर। सरकार कहते हैं हम अमृत काल में जी रहे हैं, मोदी जी कहते हैं अमृत काल में, और केजरीवाल कहते हैं लंदन और ब्रिटेन बना देंगे। देखिए केंद्र सरकार जो है पूरे देश को देखता है। केंद्र सरकार इसलिए उनकी पूरे देश को देखना होता है। अगर पूरा देश को उसको नहीं देखना होता, एक एक चीज़ देखना होता, तो राज्य सरकार क्यों होती? राज्य सरकार की जिम्मेवारी। पर यहाँ पे एक एक चीज़ देखना, लेकिन रेगुलेटिंग बॉडी इनको रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के आधार पे तो उन्हें करना चाहिए ना। तो नहीं समझा, अब
सत्ता में यही तो होती है, ये कहता कि हमारा काम नहीं है, ये कहता हमारा काम नहीं है। मतलब आपसी खींचतान की वजह से जनता पीस रही है। वो तो होगा। कुछ लोग जो होते हैं वोट बैंक के चक्कर में लोगों को ये करते हैं, कुछ लोग जो अगर वो अच्छा काम भी करने लगे तो उसको रोक दिया जाता है। आप भी सर क्या बता रहे थे कि ये लंदन है? ये सन 2009 से देख रहे हैं हम। सन 2009 से, आज करीब 15 साल हो गया। सन 2009 से दिल्ली में हैं। और आप क्या देख रहे हैं किस तरीके से लोग उठाते हैं, और ये शायद आजीविका का भी कार्य है? ऐसे ही हम सन 2009 से देख रहे हैं, कोई यहाँ पे सफाई नहीं है। जब हद से ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ पे सफाई हो जाएगी, फिर भी ऐसे ही रहेगा ये। तो ये बनेगा नहीं तो आप अभी नहीं। आप सांस ले पाते हैं यहाँ पे? सांस रहना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ से निकलते हैं ना नाइट में ड्यूटी से, तो जीना मुश्किल है। तो जिंदा कैसे हैं? बस जिंदा हैं जैसे ऊपर वाले की वजह से। बस ऊपर वाली की वजह से। तो आप इसे किसे जिम्मेवार मानते हैं कि किसको ये अंडर में है? कभी बोले नहीं, आवाज नहीं उठाई? क्यों ना आवाज़ उठाऊंगा मैं? आप मेरी आवाज़ के माध्यम से आवाज़ उठाई? हाँ आवाज़ उठाई, पर मैंने 50 को देखा है। 50 आते हैं, 50 देखते हैं, करते हैं, सारा कुछ निकले, होता कुछ नहीं। मुझे ये भी पता है, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था। होना कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम एक नहीं, चाहे पूरी कमेटी अपनी लेके आ जाओ, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। ऐसे ही रहेगा ये, मुझे पता है ऐसे ही रहेगा। आज से नहीं, सन 2009 से देख रहे हैं हम। एक नहीं 50 आए हैं, पर ऐसे ही है ये। कभी सरकार जब इतना रोष है तो कभी सरकार जब आती है चुनाव वोट मांगने, तो आप उन्हें क्यों नहीं बताते? हम क्यों बताएंगे? आज हैं कल नहीं है। इसका क्या मतलब? देश तो आपका है ना, यहाँ की हवा पानी तो कहीं से भी किसी का अधिकार तो सबका है। बात सुनो, देश मेरा है, हम मानते हैं देश मेरा है। देश केजरीवाल का नहीं है, केजरीवाल तो कहते हैं ना कि हम इसे जर्मनी इटली बनाएंगे। आप यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ के केजरीवाल है ना। हमसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है ना। कि कई बार होता है कि सबको सब आंख खुलवाना पड़ता है। मतलब है हमारे कहने का इंतजार नहीं करेंगे ना वो खुद। अगर यहाँ के तुम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो तो तुमको खुद देखना है ना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कितनी बड़ी आबादी है, तुमको खुद देखना चाहिए ना क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। हैं हमारे लोगों के कहने से थोड़ी ना होगा। एक नहीं 50 आए मीडिया वाले यहाँ पे, 50 आए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नदी को नाला बना दिया गया। वो सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। तुम बेशक ये तुम लिए घूमे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है कुछ नहीं होगा। इतना निराशा क्यों सरकार और प्रशासन से? यूपी कानपुर देहात से हैं। यूपी कानपुर देहात से हैं हम, जहाँ से राष्ट्रपति आते हैं हमारे। रामनाथ कोविंद जी रह चुके हैं। कोविंद, मैं वहीं से हैं। यूपी कानपुर देहात से हैं हम। पर हमें पता है यहाँ से बेहतर यूपी है। दिल्ली से बेहतर? हाँ दिल्ली से बेहतर है यूपी अपनी, मुझे पता है। तो ये राजपथ की चमचमाती गाड़ियाँ, उसका नाम कर्तव्य पथ कर देना, क्या कोई कर्तव्य खत्म हो चुका है? वो सारा कुछ उनके लिए है, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो उनका कर्तव्य वो तो कर नहीं रहे, बस नाम रोड का रोष है। और जहाँ तक पब्लिक जो बता रही है कि केवल अमृतकाल में हो, चाहे किसी रोड का नाम कर्तव्य पथ कर देने से ना तो हम अमृत पी ले रहे हैं, ना तो हमारा कर्तव्य आ जा रहा है। केवल वो बड़ी बड़ी बातें हैं, और उन सबों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए वो निवास हो, स्वच्छ हो, चाहे वो उनका रोड हो या उनका घर हो, कल वो चमचमाता रहे। बकिया और जनता इसी तरह पिसेगी, पिसती रहेगी और पिस रही थी ना। इसका कायाकल्प 10 साल पहले हुआ, चाहे ये केजरीवाल की पढ़ी लिखी सरकार हो, चाहे इसके पहले किसी और की सरकार रही हो, चाहे आने वाले सरकार की। यहाँ की जनता को कोई आशा नहीं है। जैसे कहते हैं हम जी रहे हैं वैसे जिएंगे, भगवान भरोसे जब तक जी रहे हैं। तो दिल्ली के केजरीवाल जी से या और मनोज तिवारी जी से, जो बहुत बड़े सांसद या एक बीजेपी के माने जाने या केंद्र सरकार में अपना ओहदा रखते हैं, उनसे भी यहाँ की चीज़ों को है कि आए, देखें और इसका निराकरण करें जल्द से जल्द। इसके लिए आप और भी समस्याओं को हम उठाते रहेंगे, देखते रहिए हमें। मैं अविनाश विवेक सिंह के साथ आवाज़ न्यूज़ के तहत, नमस्कार।